सबसे पहले तो मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने ये सम्मेलन भोपाल में करने की सहमति दी और स्वयं पधार कर इसका शुभारंभ करने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री जी, भोपाल का चयन करने के पीछे मेरे 3 कारण थे। पहला, भोपाल हिंदी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसा राज्य है जो देश का हृदय प्रदेश है। दूसरा, भोपाल बहुत सफल और व्यापक आयोजन करने के लिए विख्यात है। और तीसरा, मैं बिना संकोच और बिना लाल लपेट के कहना चाहूंगी, तीसरा कारण था मेरा स्वयं का मोह, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रही हूं, इसलिए मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पाई कि यह कार्यक्रम केवल और केवल भोपाल में होना चाहिए। मित्रों, वैसे तो ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, लेकिन भारत में किया जा रहा ये 3रा सम्मेलन है। पहला शुरुआती सम्मेलन 1975 में नागपुर में भारत में हुआ। उसके 8 वर्ष बाद 1983 में फिर से 3रा सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में हुआ। लेकिन आज 32 वर्षों बाद 2015 में यह सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हो रहा है। जो बाकी के 7 सम्मेलन थे, उनमें से 2 सम्मेलन मॉरिशस में हुआ, जहां से आज लीला जी आई हुई हैं। एक त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ, एक सूरीनाम में हुआ, एक लंदन में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ और एक दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। जब 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहानसबर्ग में हुआ, उसी समय यह तय कर दिया गया कि अगला यानी 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में होगा। प्रधानमंत्री जी, ये एक सुखद संयोग है कि यह सम्मेलन आपके प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में यहाँ हो रहा है। और हमने पिछले 9 सम्मेलनों की तुलना में इस सम्मेलन का स्वरूप काफी बदला है। 9 के 9 सम्मेलन साहित्य केंद्रित रहे, लेकिन हमने इस सम्मेलन को भाषा केंद्रित बनाया है। और मुझे लगता है कि जब विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की गई थी, उसी समय कल्पना यही की गई होगी कि ये भाषा की उन्नति के लिए ये सम्मेलन स्थापित किया जा रहा है। और यदि पहले सम्मेलन से भाषा की उन्नति के लिए ये सम्मेलन होता, तो आज हम वहाँ खड़े नहीं होते जहाँ आज खड़े हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज हिंदी भाषा के संवर्धन की अकेले चिंता नहीं करनी पड़ रही, बल्कि उसके संरक्षण की भी चिंता करनी पड़ रही है। जिस तरह अंग्रेजी का उभार हिंदी पर आ रहा है, उससे भाषा अपनी अस्मिता खोती जा रही है। इसलिए मैं प्रस्तावना में ये बताना चाहूंगी कि हमने भाषा को केंद्र में रखकर विषय भी वो चुने जहां विस्तार की संभावनाएं हैं और विस्तार होना चाहिए। हमने विषय चुने हैं 12। विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान में हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाएं, गिरमिटिया देशों में हिंदी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी, विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा, भारत में विदेशियों के लिए हिंदी अध्ययन की सुविधा, देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान, और एक बहुत प्रमुख विषय चुना है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता। ये 12 विषय हम लोगों ने चुने हैं। और एक और बदलाव किया है। आज से पहले केवल सत्रों में चर्चा होती थी, रपट नहीं आती थी। रपट सालों बाद आती थी, तो चर्चा के प्रतिभागियों को ये पता भी नहीं चलता था कि जो कुछ उन्होंने कहा उसकी झलक रपट में आई या नहीं। इस बार हमने हर विषय को 2 सत्र तो अवश्य दिए हैं। एक सत्र में चर्चा होगी, दूसरी में रिपोर्ट का अनुमोदन होगा। केवल रपट प्रस्तुत नहीं की जाएगी। जिन प्रतिभागियों ने चर्चा लिया है वो बाकायदा हाथ खड़ा करके, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो संशोधन करके
घटा बढ़ाकर जो जोड़ना है जोड़कर उसका अनुमोदन करेंगे और उस अनुमोदन की भी अनुशंसाएं बिंदुवार समापन समारोह में इसी सभागार में पढ़ी जाएंगी। और 4 सत्रों की अध्यक्षता हमने केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री से करवाई है ताकि उन्हें बाद में केवल रपट पढ़ने को ना मिले, वो स्वयं चर्चा को सुने और उनको क्या करना है ये हो। उन अनुशंसाओं के तुरंत बाद से कार्यवाही अनुपालना की प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज मैं यहाँ खड़े होकर ये कह सकती हूँ कि ये सम्मेलन बहुत ही परिणाम मूलक निकलेगा। और प्रधानमंत्री जी, आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को महत्व दे रहे हैं उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। मैं तो साक्षी होती हूँ उस दृश्य की जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीनी में बोलते हैं, राष्ट्रपति पुतिन रूसी में बोलते हैं, जापान के प्रधानमंत्री आबे जापानी में बोलते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में धारा प्रवाह बोलकर हमें जिस तरह गौरवान्वित करते हैं उससे पूरे भारत का माथा ऊंचा हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ये सम्मेलन आपके इन प्रयासों को और तेज गति देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी जो अधिकार आज तक प्राप्त नहीं कर सकी, इस सम्मेलन के बाद हिंदी वो अधिकार अवश्यतम प्राप्त कर सकेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी प्रस्तावना समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाना।